मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएसटी। आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, समंकों के प्रति अविश्वास क्यों होता है और इस अविश्वास के कारण क्या है और इन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न बन सकता है। इससे पहले कि अगर हम क्लासेस की बात करें तो वहां भी कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे समंक क्या होते हैं, समंकों की विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, इसकी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, समंकों के प्रति अविश्वास से आप क्या समझते हैं और इस अविश्वास के कारण क्या है और इन्हें आप दूर कैसे कर सकते हैं। मेरा टॉपिक है डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिक्स, समंकों के प्रति अविश्वास। संख्याएं झूठ नहीं बोलती, लेकिन समंक झूठ के तंतु होते हैं। संख्याएं झूठ नहीं बोलती, लेकिन समंक झूठ के तंतु होते हैं। आपने पिछले 5 साल के या 8 साल के या 10 साल के डेटा लिए। मान लेते हैं कि आपकी कंपनी पिछले 20 साल से काम कर रही है। आपकी कंपनी पिछले 20 वर्षों से काम कर रही है। पिछले 20 वर्षों में अब आप 20 साल का डेटा तो ले नहीं सकते, क्योंकि 20 साल में तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। आपने पिछले 6 या 7 साल के डेटा लिए। वैसे तो 5 साल ही बहुत होता है, लेकिन मान लीजिए कि मान लेते हैं कि आपने पिछले 6 साल या 7 साल के डेटा लिए। पिछले 7 साल डेटा का मतलब पिछले 7 साल की आपने सेल्स ली। पिछले 7 साल की सेल्स के आधार पे आपने कोई ग्राफ बनाया, कोई सहसंबंध निकाल के देखा, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखा और आपने 2022 के लिए एक अनुमान लगा लिया। आपने डेटा लिया 2016 से लेकर और 2021 से, क्या आपने आंकड़े लिए, ठीक है। 21 का मतलब मार्च 21 तक, क्योंकि कॉमर्स में जो ईयर होता है वो अप्रैल से 31 मार्च चलता है। आपने मार्च 2021 तक के पिछले 6 साल के डेटा ले लिए। 6 साल के डेटा से जब आपने विश्लेषण किया तो आप अनुमान लगाएंगे 2022 का। ये जो 2022 का जो अनुमान होगा, यह हमेशा सटीक हो कोई जरूरी नहीं है। इसमें इस अनुमान में कुछ कमियां भी हो सकती हैं। दूसरा, यह अनुमान केवल प्रीवियस आंकड़ों के आधार पर है। यह अनुमान 2022 की परिस्थिति के अनुसार नहीं है। इसलिए आपको अपने एस्टिमेट में या विश्लेषण में 2022 के अनुसार जो भी परिवर्तन है, उन परिवर्तनों का भी ध्यान रखना होगा। अब आप कहेंगे संख्याओं के आधार पर हमने विश्लेषण किया और हमने सही विश्लेषण किया। अब संख्याएं तो सही है, संख्या मतलब डेटा, समंक। आपका समंक तो सही है, वो तो झूठ नहीं है, समंक तो सच है, तथ्य है। लेकिन उसके आधार पर जो निष्कर्ष किया गया है, उस निष्कर्ष में केवल पुराने आंकड़ों का विश्लेषण है। उसमें 2022 के अनुसार जो भी परिवर्तन है, उन परिवर्तनों को अगर आप सम्मिलित नहीं करते हैं तो वही समंक आपका पूरी परिस्थिति को, यानी 100% कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो जो व्यक्ति समंकों में ज्यादा विश्वास करेगा, वही उसके प्रति अविश्वास रखना स्टार्ट कर देगा। मीन्स समंकों के प्रति अविश्वास। समंकों के प्रति जो अविश्वास, उसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, समंकों में अंधा विश्वास। समंकों में कभी आप अंधा विश्वास मत कीजिए। समंकों के आधार पर आप विश्लेषण करें, निष्कर्ष निकालें, उसमें आप वर्तमान परिस्थिति का जो भी चेंजेस हैं वो करें और फिर आप उनको इस्तेमाल करें।
दूसरा कारण है समंकों के प्रति अविश्वास का, परस्पर विरोधी समंकों का प्राप्त होना। पिछले 6 साल की आपने सेल्स का डेटा लिया, किसी एक साल का डेटा असामान्य है। मान लेते हैं कि आपकी फैक्ट्री में 4 महीने स्ट्राइक रही, तो उस असामान्य वर्ष को आप हटा सकते हैं और फिर विश्लेषण कर सकते हैं। आप या फिर उस असामान्य साल का जो डेटा है, उस डेटा को आप सही कैलकुलेट करके और फिर आप उसको यूज करें, तब भी विश्लेषण हो सकता है। तो जो असामान्य जो साल है या असामान्य जो परिस्थिति है, उसे आप थोड़ा सा अलग करें। अविश्वास का तीसरा कारण सांख्यिकी सीमाओं की उपेक्षा। स्टैटिक्स कल जो भी मेथड्स बने हैं, चाहे वो समांतर माध्य हो, माध्यिका हो, बहुलक हो, या प्रमाप विचलन हो, जो कि आप 12th से पढ़ के आए हैं, सूचकांक हो, जो कि 12th में चैप्टर था हमारे पास, ये सभी जो मेथड्स हैं, इन मेथड्स में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनका विश्लेषण नहीं कर सकते, उन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। अनुसंधानकर्ता की योग्यता में अविश्वास। आप बांदीकुई में शैम्पू की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, और यदि आपने डेटा इकट्ठा किया है और उस डेटा में यदि आपने या आपकी तरफ से जाने वाले जो प्रतिनिधि हैं, अगर उन्होंने सूचनाएं सही इकट्ठी नहीं करी हैं, तो डेटा कभी भी आपको सही निष्कर्ष नहीं देगा और ये एक अविश्वास का कारण होगा। शुद्धता की जांच न करना। शुद्धता की जांच का मतलब यह है कि मेथड आप सही लगाएं विश्लेषण करने के लिए, और जो भी आप मेथड लगाएं या जो मेथड लगाने वाला है, उसे सांख्यिकी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अविश्वास का अगला कारण है 7वां, समंकों का दुरुपयोग। समंकों के दुरुपयोग का मतलब यह है कि यदि सूचना इकट्ठा करने वाला, समंक इकट्ठा करने वाला, उसका विश्लेषण करने वाला अगर उसमें तारतम्य नहीं है या उद्देश्य आपने तय नहीं किए हैं सही तरीके से, तो समंकों का हम दुरुपयोग कहेंगे उसे। समंकों के अविश्वास को दूर करने के कुछ उपाय भी होते हैं, जैसे पहला, विशेषज्ञों द्वारा स्टैटिक्स का यूज करना चाहिए। मतलब स्टैटिकल मेथड का विशेषज्ञ ही उसका विश्लेषण कर सकता है, सही निष्कर्ष दे सकता है। इसके लिए आपके व्यापार को या कंपनी को ऐसे जो स्टैटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। जो भी सांख्यिकी मेथड्स हैं, उनकी लिमिटेशंस का ध्यान रखना चाहिए कि किस परिस्थिति में कौन सा स्टैटिकल मेथड आप यूज कर सकते हैं, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अविश्वास को दूर करने के पहला बिंदु मैंने बताया कि अविश्वास दूर कैसे होगा, विशेषज्ञ की नियुक्ति। दूसरा, सीमाओं का ध्यान रखें। तीसरा, स्वतंत्र विचार विमर्श करें। जो भी स्टैटिकल डेटा इकट्ठा हुआ है या जो विश्लेषण करता है, विश्लेषणकर्ता, विशेषज्ञ और सूचना प्राप्त करने वाले आपके प्रतिनिधि, उनकी आपस में मीटिंग होनी चाहिए। स्वतंत्र विचार विमर्श करने के बाद ही आपको निष्कर्ष पे पहुंचे। अविश्वास दूर करने का चौथा उपाय, आत्म संयम। अकुशल व्यक्ति के हाथों में सांख्यिकी एक खतरनाक औजार है, इसलिए जरूरी है कि हम उसका उपयोग सही करें। और पांचवा, हमेशा हम सतर्कता बरतें और एक्यूरेसी का उपयोग करें। तो यहाँ ये बड़ा प्रश्न बनता है और इस स्थान पर हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। स्टैटिक्स का पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा था। 4 PDF मैंने आपको दूंगा और 4 वीडियो हैं। आप इन 4 वीडियो को सुनिए और इन 4 वीडियोस को सुनकर इनके 4 PDF जो भेजी जाएगी, जो मैंने बोला है, उस PDF को आप
समझते जाएं। धन्यवाद।